क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिस्मानी तौर पर यहाँ हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर कहीं और? आपका जिस्म इस वक्त कुर्सी पर बैठा है, लेकिन आपका दिमाग कल की फ़िक्र में या कल के ख्वाब में उलझा हुआ है। और यही असल मसला है। हम ज़िंदा तो हैं, लेकिन अब में नहीं जी रहे। एखार्ट टोले कहता है, रियल लाइफ हैपेंस ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट। हकीकी जिंदगी सिर्फ लम्हा मौजूद में होती है। सवाल आपसे, उस वक्त आप कहाँ हैं? वाकई यहाँ या जहन कहीं और? एखार्ट टोले एक आम इंसान था। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खुदकुशी के ख़यालात। एक रात वो शदीद ज़हनी दर्द में बिस्तर पर लेटा हुआ था और अचानक उसके अंदर एक आवाज़ आई, आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ एनी मोर। मैं अब खुद के साथ नहीं रह सकता। और इसी लम्हे वो सवाल उठा, अगर मैं और मैं दो हैं, तो असल में मैं कौन हूँ? वो रात उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो ज़हन से अलग हो गया और पहली बार अब में दाखिल हुआ। टोले कहता है, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप अपने ख्यालात नहीं हैं। आप वो हैं जो ख्यालात को देख रहे हैं। एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, असल में परेशान आप नहीं, बल्कि आपका जहन है। पॉज। आप वो स्क्रीन है और ख्यालात फिल्म। फिल्म बदल सकती है, स्क्रीन नहीं। तुल्य एक कॉन्सेप्ट देता है, पेन बॉडी, दर्द का जिस्म। ये वो इमोशनल मेमोरी है जो सालों से आपके अंदर जमा है। हर बार जब कोई आपको इग्नोर करे या डिसरिस्पेक्ट करे, ये पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। पॉज। आप गुस्से में आते हैं, लेकिन असल में रिएक्शन प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का होता है। एग्जाम्पल, बचपन में रिजेक्शन, आज रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी। अवेयरनेस इज़ हीलिंग। जैसे ही आप पेन बॉडी को पहचान लेते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। यही है नाव। नाव में कोई मसला नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ ज़िंदगी है। ईगो कहता है, व्हेन आई गेट दिस, देन आई बी हैप्पी। जब ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा। जॉब, शादी, घर, पैसा, फिर खुशी हमेशा फ्यूचर में टाल दी जाती है। टोले कहता है, अगर आप अभी खुश नहीं तो कभी नहीं होंगे। हम रिलेशनशिप्स में मोहब्बत नहीं, जरूरत लेकर जाते हैं। हम कहते हैं, तुम मुझे खुश रखो, लेकिन असल मोहब्बत कहती है, मैं खुश हूं तुम्हारे साथ भी। प्रेजेंस प्लस एक्सेप्टेंस बराबर लव। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस छोड़ना है। ट्रैफिक जैम टू एक्सेप्ट, रेन टू एक्सेप्ट, डिले टू एक्सेप्ट, जो है इसी के साथ सुकून। आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, कुछ हासिल करने की ज़रूरत नहीं, बस अब में आ जाएं, क्योंकि ये लम्हा ही ज़िंदगी है। द पावर ऑफ नाउ इज द पावर ऑफ पीस। लम्हा मौजूद की ताकत सुकून की ताकत है। एक सवाल अपने आप से पूछें इसी लम्हे, आप कहाँ हैं? जिस्म यहाँ है, लेकिन ज़हन, क्या वो माज़ी में है या मुस्तकबिल में? एखार्ट टोले कहता है, लाइफ इज नाउ, देर इज नेवर अ टाइम व्हेन योर लाइफ इज नॉट नाउ। यानी जिंदगी हमेशा इसी लम्हे में होती है, ना कल में, ना कल में। अब का लम्हा क्या है? अब का लम्हा वो वाहिद हकीकत है जो वाकई मौजूद है। माज़ी सिर्फ यादाश्त है, मेमोरी। मुस्तकबिल सिर्फ तसव्वुर है, इमेजिनेशन। हकीकत में जो गुज़र गया वो ख़याल है, जो आने वाला है वो अंदेशा है, जो है वो सिर्फ ये लम्हा है।
असल मसला क्या है? इंसान टाइम एडिक्शन का मरीज है। हम हर वक्त सोचते हैं, काश ऐसा ना हुआ होता, या सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो। माजी अफसोस है, मुस्तकबिल खौफ है, हाल नजरअंदाज है। अब एक मिसाल सुने। आप चाय पी रहे हैं, लेकिन जहन मोबाइल में है, या कल की मीटिंग में। जिस्म चाय में है, लेकिन रूह कहीं और। यही है नॉन प्रेजेंस। जिस्म हाजिर, दिल गायब। अब मैं जीना क्या है इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो। इसका मतलब है जो कर रहे हो पूरे होश से करो। खा रहे हो सिर्फ खाओ। चल रहे हो सिर्फ चलो। बात कर रहे हो वाकई सुनो। बच्चे और बड़ों का फर्क देखो। बच्चा बारिश में भीगता है, पूरा एंजॉय। बड़ा बारिश में भीगता है, सर्दी लग जाएगी। बच्चा अब में है, बड़ा दिमाग में है। एखार्ट टोले कहता है, यू आर नॉट योर माइंड। तुम जहन नहीं हो, तुम वो हो जो जहन को देख रहा है। जहन बोलता रहता है, ये ठीक नहीं, वो गलत था, कल ये करना है, और हम समझते हैं, यही मैं हूं। अब एक छोटी मश्क करें। सिर्फ सांस पर तवज्जो दें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। बस 10 सेकंड। कोई सोच नहीं, सिर्फ सांस। ये है नाव का दरवाजा। अपने हाथ महसूस करें, अपने पांव महसूस करें, कुर्सी का दबाव महसूस करें। जिस्म हमेशा अब में होता है, जहन माजी मुस्तकबिल में। एक बहुत गहरा जुमला सुने। देर इज नो प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस लम्हे में कोई मसला नहीं। मसला हमेशा कहानी में होता है। अस्पताल का मरीज कहता है, मैं बहुत परेशान हूं। अगर पूछें, इस लम्हे क्या हो रहा है, वो कहेगा, मैं बिस्तर पर हूं, सांस आ रही है। यानी इस लम्हे सब ठीक है, परेशानी सिर्फ ख्याल में है। अब का लम्हा ईगो की मौत है, माइंड की खामोशी है, प्रेजेंस की पैदाइश है। एक सवाल अपने दिल से पूछें, इस वक्त आप कहाँ हैं? वाकई यहां या जहन में? एखार्ट टोले कहता है, रियलाइज डीपली, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। गहराई से समझ लो, तुम्हारे पास सिर्फ ये लम्हा है, ना आने वाला कल, ना गुजरा हुआ कल। जिंदगी हमेशा अब है। अभी हम बात करेंगे एक ऐसे तस्वुर की जो हमारी जिंदगी के ज्यादातर दुखों की जड़ है। उसका नाम है पेन बॉडी, यानी दुख का जिस्म। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी दिल भारी हो? किसी ने एक जुमला कहा और आप अंदर से टूट गए। किसी पुराने वाक़े की याद आई और मूड अचानक खराब हो गया। एखार्ट टोले कहता है, ये सिर्फ आपका माइंड नहीं है, ये आपका पेन बॉडी है। पेन बॉडी दरअसल जमाशुदा जज्बाती दर्द है, एक्यूमुलेटेड इमोशनल पेन। यानी वो तमाम दुख, वो तमाम सदमे, वो तमाम शर्मिंदगियां, वो तमाम गुस्सा, वो तमाम एहसासे कमतरी जो हमने जिंदगी में कभी मुकम्मल तौर पर फील नहीं किए, बल्कि दबाए, छुपाए या इग्नोर कर दिए। ये सब मिलकर हमारे अंदर एक अलग नफ्सियाती वजूद बन जाते हैं, जैसे एक शैडो पर्सनालिटी। टोले कहता है, पेन बॉडी इज एन एनर्जी फील्ड ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन। यानी ये एक तवानाई की शक्ल में मौजूद दर्द है। पेन बॉडी बचपन से बनना शुरू हो जाता है। वालदैन की डांट, मोहब्बत की कमी, उस्ताद की बेइज्जती, रिजेक्शन इन लव, ह्यूमिलिएशन, लॉस,
ट्रॉमा। जब हम उस वक्त रोए नहीं, बोले नहीं, फील नहीं किया, तो वो जज्बात बॉडी में फ्रीज हो गए। यही फ्रोजन इमोशंस बाद में पेन बॉडी बन जाते हैं। अगर ये चीजें आप में हैं, तो पेन बॉडी एक्टिव है। बिला वजह गुस्सा आ जाना, छोटी बात पर इमोशनल हो जाना, दूसरों से लड़ने का दिल करना, खुद को विक्टिम महसूस करना, पुरानी यादों में बार बार जाना, नेगेटिविटी से अजीब सा कंफर्ट मिलना। टोल्ले कहता है, पेन बॉडी को ड्रामा पसंद होता है। ये लड़ाई, रोना, शिकायत, जेलसी सब पर थ्राइव करता है। पेन बॉडी ट्रिगर से जागता है। कोई जुमला, तुम हमेशा ऐसे ही हो। कोई मंजर, किसी को हंसते देखकर हसद। कोई याद, एक्स पार्टनर की तस्वीर, और अचानक आप वो नहीं रहते। कोई और बोल रहा होता है आपके अंदर से। सबसे खतरनाक बात यह है, हम पेन बॉडी को अपनी असल शख्सियत समझ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ही गुस्सीला हूँ, मैं ही डिप्रेस्ड हूँ, मेरी ही किस्मत खराब है। हालांकि हकीकत ये है, ये आप नहीं हैं, ये पेन बॉडी है। अब सवाल ये है, आज़ादी कैसे मुमकिन है? पहला कदम, अवेयरनेस, यानी मुशाहिदा। जैसे ही गुस्सा आए, जैसे ही उदासी आए, बस दिल में कहीं अब पेन बॉडी एक्टिव हो रहा है। बस देखें, जज ना करें। दूसरा कदम, फील बट डोंट रिएक्ट। जज्बात को दबाएं नहीं, लेकिन एक्शन भी ना लें। सिर्फ फील करें बॉडी में। सीने में भारीपन, पेट में गिरा, गले में रुकावट, ये एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। तीसरा कदम, स्टे इन नाउ। पेन बॉडी हमेशा पास्ट पर जिंदा होता है। जब आप अब में आ जाते हैं, तो उसे ग़िज़ा नहीं मिलती। टोल्ले कहता है, पेन बॉडी कैनॉट सर्वाइव इन द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब एक मिसाल सुने। फर्ज करें, आप किसी बहुत अजीज इंसान को मैसेज करते हैं और वो रिप्लाई नहीं करता। पुराना आप सोचता है, शायद इग्नोर कर रहा है, शायद अब मैं इम्पोर्टेंट नहीं रहा, शायद कोई और आ गया है। दिल भारी, दिमाग में कहानियां और मूड खराब। नया आप, खामोशी, फोन रख देना, सांस पर तवज्जो, दिल की धड़कन को महसूस करना और बस ऑब्जर्व, सोच को नहीं, एहसास को देखना। 5 मिनट बाद गुस्सा कम, दिल हल्का और अंदर अजीब सी आजादी। यही है हीलिंग। सबसे बड़ी सच्चाई ये है, आपका दर्द दुश्मन नहीं है, ये आपका टीचर है। हर बार जब पेन बॉडी उठता है, आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक, अनकॉन्शियस होकर रिपीट। दो, कॉन्शियस होकर आजाद। और आखिर में एक बात याद रखें, अगर आप वाकई आजाद होना चाहते हैं, तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं, माजी को मिटाने की भी नहीं। सिर्फ एक काम काफी है, जो कुछ अंदर उठ रहा है, उसे पूरी होशियारी से देखना। क्योंकि जिस लम्हे आप देखने वाले बन गए, इसी लम्हे पेन बॉडी कमजोर हो गया। और यही है द पावर ऑफ नाउ का असल राज। अब हम बात करते हैं कि खामोशी की ताकत, पावर ऑफ साइलेंस। जरा एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएं। ना कोई सोच, ना कोई आवाज, बस सांस की आमद और रफ्त। यही है खामोशी, और यही है असल ताकत। हम समझते हैं कि ताकत शोर में होती है, बातों में, ख्यालात में, मसरूफियत में। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। खामोशी आवाज की कमी नहीं, बल्कि शऊर की मौजूदगी है। असल में हमारी ज्यादातर तकलीफ खामोशी से नहीं, बल्कि अपने जहन के शोर से होती है।
वो शोर जो मुसलसल कहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कल क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गया तो? ये सब ईगो की आवाज है और ईगो को खामोशी से डर लगता है क्योंकि खामोशी में ईगो खत्म होने लगता है। खामोशी क्या है? खामोशी सिर्फ ना बोलने का नाम नहीं। खामोशी है अपने अंदर के शोर को देख लेना, बगैर लड़े, बगैर रद्द किए। जस्ट ऑब्जर्व, बस मुशाहिदा करें। जब आप सोच को देखते हैं तो आप सोच नहीं रहते, आप शऊर बन जाते हैं। यही लम्हा है जहां मैं और मेरे ख्यालात अलग हो जाते हैं। खामोशी में क्या होता है? खामोशी में दिल हल्का हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है और जिंदगी आहिस्ता हो जाती है। खामोशी में आपको एहसास होता है कि इस लम्हे में कोई मसला नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई कमी नहीं। मसला हमेशा कहानी में होता है, नाव में नहीं। रोजमर्रा जिंदगी में खामोशी कैसे अपनाएं? खामोश सांस, साइलेंट ब्रीदिंग। दिन में कई बार बस ये करें, सांस अंदर, सांस बाहर। कुछ बदलने की कोशिश ना करें, बस देखते रहें। यही है मिनी मेडिटेशन। खामोश मुशाहिदा, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। किसी चीज को देखें, दरख्त, आसमान, कप चाय, अपना हाथ, और जहन में नाम ना दें। जस्ट सी, विदाउट लेबलिंग। ये लम्हा प्योर अवेयरनेस है। बात कम, मौजूदगी ज्यादा। अगली बार जब किसी से बात करें, सिर्फ जवाब देने के लिए ना सुने, बल्कि वाकई सुने। खामोशी के साथ सुनना इंसान को शिफा देता है। कभी कभी खामोश मौजूदगी हजार लफ्जों से ज्यादा असर रखती है। खामोशी से डर क्यों लगता है? क्योंकि खामोशी में हम खुद से मिलते हैं और ईगो खुद से मिलने से घबराता है। क्योंकि वहाँ कोई मास्क नहीं, कोई किरदार नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस आप जैसा आप हैं। एखार्ट टोले का गोल्डन पॉइंट, द मोमेंट यू रियलाइज यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट। जैसे ही आपको एहसास हो जाए कि मैं सोचों में खो गया था, इसी लम्हे आप वापस आ जाते हैं। यही है बेदारी, यही है नाव, यही है खामोशी की ताकत। आज की मश्क। आज 5 मिनट कुछ ना करें, ना मोबाइल, ना बात, ना मौसीकी। बस बैठें और देखें कि जहन कैसे शोर मचाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है। आखिर में एक सवाल, क्या आप वाकई शोर में जिंदा हैं या खामोशी में? क्योंकि जिंदगी की असल आवाज खामोशी में सुनाई देती है। दिस इज नॉट साइलेंस, दिस इज प्रेजेंस। दोस्तों, अगर ये चैनल इयर्स एको आपको सोचने पर मजबूर करता है और जिंदगी को थोड़ा सा बदलने का एहसास देता है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आवाज, हर नई बेदारी आप तक पहुंचती रहे। रूहानी बेदारी क्या है? वॉट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग? अक्सर लोग समझते हैं रूहानी बेदारी कोई मजहबी चीज़ है, किसी खास अकीदे से जुड़ी हुई, किसी मखसूस इबादत से। लेकिन एखर्ट टोले कहता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग मजहब नहीं, ये शऊर की तब्दीली है। यानी आपका दीन बदलना नहीं, आपका जहन बदलना है, आपका सोचने का अंदाज बदलना है। असल में बेदारी क्या है? रूहानी बेदारी का मतलब है आप ये जान लेना कि आप अपने ख्यालात नहीं हैं, आप अपने जज्बात नहीं हैं, आप अपने दुख नहीं हैं, बल्कि आप वो हैं जो इन सब को देख रहा है। एक सादा मिसाल सुने। फर्ज करें आपका जहन कह रहा है, मैं नाकाम हूं, मेरी जिंदगी खराब है, लोग मुझे समझते नहीं। पुराना आप इन बातों पर यकीन, उदासी, गुस्सा,
शिकायत। नया आप बेदार शऊर एक लम्हा रुकना, सांस लेना और कहना, अच्छा, ये एक ख्याल है, लेकिन मैं ये ख्याल नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो उसे सुन रहा है। बस यही एक लम्हे की बेदारी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई नया इल्म नहीं देती। ये कोई नई किताब नहीं, कोई नया फलसफा नहीं, कोई नया नजरिया नहीं, बल्कि ये गलत शनाख्त खत्म करती है। आप खुद को समझते थे दिमाग बराबर। मैं अब आप जानते हैं दिमाग बराबर एक आलाम है, बराबर शऊर। दर्द कहाँ से आता है? एखर्ट टोले कहता है, इंसान को तकलीफ जिंदगी से नहीं होती, इंसान को तकलीफ जिंदगी के बारे में सोच से होती है। यानी वाकया नहीं तोड़ता, ख्याल तोड़ता है। लफ्ज़ नहीं जख्मी करते, तशरीह जख्मी करती है। रूहानी बेदारी का पहला निशान, जब आप ये जुमला दिल से महसूस करें, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं, मैं उसका मालिक हूँ। उस दिन खामोशी बोलना शुरू कर देती है और शोर कम हो जाता है। ईगो का खात्मा नहीं, ईगो से आजादी। बेदारी का मतलब ये नहीं आप ईगो को मार दे, बल्कि ये है आप ईगो को पहचान ले। जब ईगो बोले मुझे सही साबित होना है, आप मुस्कुरा कर कहें, अच्छा, ये ईगो है। बस वहीं उसकी ताकत खत्म। पावर ऑफ नाउ का असल पैगाम। रूहानी बेदारी का दरवाजा सिर्फ एक है, अब का लम्हा। द प्रेजेंट मोमेंट, ना माजी में ना मुस्तकबिल में, सिर्फ अब। क्योंकि जो हकीकत में मौजूद है वो सिर्फ ये लम्हा है, बाकी सब कहानियां हैं, यादें हैं, अंदेशे हैं। एक खामोश मश्क अभी, इसी लम्हे। सांस अंदर लें, 2 सेकंड रुकें, सांस बाहर छोड़ें और खुद से कहें, इस लम्हे मुझे कोई मसला नहीं। अगर दिल मान ले तो समझ लें आपने बेदारी को चख लिया है। आखिरी जुमला। रूहानी बेदारी का मतलब है जिंदगी को बदलना नहीं, जिंदगी को देखने का जाविया बदलना। और जब जाविया बदलता है तो वही जिंदगी जो कल बोझ थी आज नेमत बन जाती है। खामोशी में सच बोलता है और शोर में सिर्फ जहन। दोस्तों, अब ये सिर्फ एक किताब नहीं रही, ये सिर्फ अल्फाज नहीं रहे, ये अब एक दावत है, एक फैसला है, एक नया आगाज है। पावर ऑफ नाउ हमें एक ही सच सिखाती है, जिंदगी मसला नहीं है, जिंदगी को मसला समझना असल मसला है। हम सारी उम्र कहाँ गुजारते हैं? या तो माजी में, काश ऐसा ना होता, या मुस्तकबिल में, जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश होऊंगा। और इसी चक्कर में हम जिंदगी को मिस कर देते हैं। असल पैगाम, एखर्ट टोले हमें कहता है, तुम्हारी तकलीफ का सबब जिंदगी नहीं, तुम्हारी सोच है। तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा ईगो है। तुम्हारी आज़ादी मुस्तकबिल में नहीं, अब में है। आज से क्या बदलना है? आज से आपने 3 काम करने हैं। ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं। गुस्सा आए, देखें। उदासी आए, महसूस करें। डिप्रेशन आए, उसे दुश्मन ना बनाएं, उसे समझें। माइंड को सुनना नहीं, माइंड को देखना है। जब ज़हन बोले तो नाकाम है, आप मुस्कुरा कर कहें, अच्छा, ये एक ख़याल है, मैं ये नहीं हूँ। जिंदगी को पोस्टपोन करना बंद। ये मत कहें, जब ये हो जाएगा तब जीना शुरू करूंगा, क्योंकि सच ये है, जिंदगी कभी फ्यूचर में नहीं आती। जिंदगी हमेशा अब में होती है। एक आखिरी सवाल, अगर इस लम्हे आपके सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है और आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, तो खुद से पूछें,
इस लम्हे मुझे वाकई क्या कमी है। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कुछ भी नहीं, बस यही पावर ऑफ नाउ है। जिंदगी को बदलने की कोशिश ना करें, जिंदगी को महसूस करना सीखें। दर्द आए तो मुजाहिमत ना करें, खुशी आए तो चुमटे नहीं, बस हाजिर रहें, प्रेजेंट रहें, अलाइव रहें, क्योंकि जो अब मैं नहीं जीता वो कभी नहीं जीता। अगर ये आवाज आपके दिल तक पहुंची तो एक छोटा सा काम करें और इस पैगाम को शेयर करें ताकि कोई और भी अपनी जिंदगी को बाद में से निकाल कर अब में ले आए। ईयर्स एको सिर्फ चैनल नहीं, ये बेदारी की आवाज है। और याद रखें, अब यही लम्हा आपकी जिंदगी है।